हेलो, आज का मेरा टॉपिक है उपचय संयोजन संख्या। उपचय संयोजन संख्या क्या होती है? ठीक है, अभी तक मैंने क्या पढ़ा था? लिगेंड के बारे में पढ़ा था और केंद्रीय परमाणु के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उपचय संयोजन संख्या के बारे में। मेरी हेडिंग है उपचय संयोजन संख्या। ये होती क्या है? देखो, ये जो मेरे उपचय संयोजी बंध होते हैं उन्हीं की क्या होती है? उन्हीं की संख्या होती है। यानी उपचय संयोजन उपचय संयोजन बंधों की संख्या को बंधों की संख्या को उपचय संयोजी संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण लिया हमने K4 FeCN का होल 6। ठीक है, तो यहाँ पे इतने जितने उपचय संयोजी बंध होंगे तो हम ओपन फॉर्म में लिखेंगे कि मेरा FeO का सेंट्रल आइटम होगा, C होगा मेरा इलेक्ट्रॉन लोन पे दाता होगा। ठीक है, CN। यहाँ पे ये उपचय संयोजी बंधों की संख्या। ठीक है, कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो यानी ये संख्या ही मेरी क्या कहलाती है? ये मेरी कहलाती है उपचय संयोजन संख्या। एक बात आप ध्यान रखना है, यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना कि अब यह ना सोचे कि जैसे यहाँ पे लिगेंड के बराबर उपचय संयोजन संख्या होगा। हर कंडीशन में लिगेंड के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे कि लिगेंडों की संख्या को यानी हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, को CN ना समझे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। यानी लिगेंड है 6 लिगेंड है यहाँ पे, तो हर समय लिगेंड 6 नहीं होंगे। ठीक है, हर समय लिगेंड 6 नहीं होंगे। जैसे कोई और उदाहरण ले लिया, जैसे CONH3 का होल 5 Cl इंटू Cl2, ऐसे कंडीशन में आ गया। अब यहाँ पे लिगेंड 5 ही है, लेकिन यहाँ पे उपचय संयोजी संख्या 6 है। ठीक है, तो इसे आप याद रखना कि उपचय संयोजी संख्या होती है उपचय संयोजन बंध। यानी ये लोन पेयर दाता के साथ में जो सेंट्रल आइटम के साथ जितने बंध बन रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपचय संयोजी संख्या कहते हैं। अब हम सीखेंगे केंद्रीय परमाणु की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ठीक है, क्या सीखेंगे? केंद्रीय परमाणु की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? सेंट्रल आइटम की ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अगली मेरी हेडिंग है केंद्रीय परमाणु की आक्सीकरण अवस्था निकालना। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम। ठीक है, सेंट्रल ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल आइटम। ठीक है, अब देखो ये होती क्या है। ठीक है, कुछ बात करने जो फर्स्ट ईयर की बातें हैं हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। सामान्य क्योंकि इसे हम ON लिखते हैं, ON ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसे हम ON या OS लिख देते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट OS या ON लिख लेते हैं। ठीक है, सामान्य क्या होता है? हाइड्रोजन की +1 होती है। ठीक है, पोटेशियम की +1 होती है और सोडियम की +1 होती है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। और क्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब की लगभग में कितनी होती है? -1 होती है। ठीक है, CN की होती है -1 और OH की होती है -1। ठीक, और NH3 की होती है 0 और
और मेरे SO4 की होती है -2। क्या होती है? SO4 की -2 होती है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल है पहला मेरा K4 FeCN1। यहाँ पे देखो सेंट्रल आइटम क्या है? सेंट्रल आइटम वह है जो यहाँ पे लोन पेयर को ग्रेड कर रहा हो। देखो यहाँ पे लोन पेयर लिगेंड वाला हिस्सा जो लोन पेयर दे रहा है, देखो CN मेरा क्या लिगेंड है और Fe क्या है? मेरा सेंट्रल आइटम है। ठीक है, तो सेंट्रल आइटम की हमें आक्सीकरण अवस्था निकालनी है, तो उसे X मान लेंगे। और K4 की देखो K की कितनी है? 1 है, तो यानी K कितनी टाइम्स आया? 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई। प्लस Fe की निकालनी है, Fe को मैंने X मान लिया। प्लस CN की होती है देखो यहाँ पर -1, ये मैंने लिखा है -1, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर। अगर इस पे कोई चार्ज होता ऊपर तो मुझे बराबर लिखते हैं, अन्यथा चार्ज नहीं तो फिर शून्य लिखेंगे। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 प्लस एक्स 1 6 इक्वल टू -6, ठीक इक्वल टू 0। तो 4 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 प्लस के 4 6 के तो माइनस के 6 और माइनस 2 बचेगा। अब ये माइनस के 2 इधर आएंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेंट्रल आइटम की ON ऑफ CA इक्वल टू हो गई प्लस ये मेरा क्या Fe है, इसकी कितनी हो गई? +2। अगला एक और मेरा आइटम है, एग्जाम्पल मैंने 2 लिया, Cu NH3 का होल 4 इंटू SO4। ठीक है, तो सेंट्रल आइटम मेरा यहाँ पर Cu की निकालनी है X, NH3 की होती है 0 यहाँ पर देखो, इंटू 4, SO4 की होती है -2 इक्वल टू में 0। X प्लस 0 -2 इक्वल टू 0, अब 0 x -2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितनी होगी? +2। ठीक है, तो यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? Cu की हो गई +2। ठीक, अब और उदाहरण लेके आए आप लोगों के सामने। Cu NH3 का होल 4 Cl2 इंटू Cl। सेंट्रल आइटम यहाँ पर देखो मेरा कौन है? इलेक्ट्रॉन कौन ग्रेड कर रहा है? CO कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है मेरा, तो Cu के X माने इसके में निकाल, NH3 की 0 होती है। देखो यहाँ पे 2 3 अगर ऐसे कंडीशन में क्लोरीन लिखा हो तो क्लोरीन सब जोड़ लो इकट्ठे, और क्लोरीन की होती है -1, ठीक, इंटू 3, टोटल कितनी है? 3 बराबर 0, तो x प्लस 0 -3 इक्वल टू 0, तो x -3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया? +3। ठीक है, आपके पास जितने भी उदाहरण मिले आप इससे ऐसे कर सकते हैं, आप इन्हें बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इसके उदाहरण दें, मैं और भी बताऊंगा आपको। जो आपकी किताब में आपको जितने उदाहरण मिले वो इस तरीके से आपकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कल और हम बता देंगे इसके उदाहरण।